नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात किस परिस्थिति में हमारी महिला शिक्षिका काम कर रही हैं। आज हमने सुबह सुबह खबर दिखाए थे कैमूर के अधौरा प्रखंड में जो महिलाएं काम कर रही हैं किस तरीके से किस हाल में वो रह रही है। कुछ और वीडियो हमारे पास आया है और ये खबर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये खबर है। खबर दिखाने का मतलब ये है कि सिद्धार्थ जी आंख खोलिए, गंधारी की तरह जो पट्टी बांध कर रखे हुए हैं ना, जरा पट्टी खोलिए और देखिए कि किस हालात में आपकी शिक्षिका स्कूल जा रहे हैं, आपके शिक्षक किस तरीके से जान हथेली में लेकर स्कूल जा रहे हैं। मैं स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं हूं कि आप स्कूल बंद कर दीजिए, लेकिन जिस तरीके से महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, शिक्षक के पहुंचने पर स्वाभाविक है बच्चे भी स्कूल में आने की कोशिश कर रहे होंगे। हम बस इतना ही कहते हैं कि कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये सब कुछ हादसा का संकेत है और घटना घट जाने के बाद हाथ मलने से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपया देने का भी कोई मतलब नहीं है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो भी आपका स्कूल है, हमें लगता है कि उस स्कूल को फिलहाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 2-2, 3-3 नदी पार करके अगर शिक्षक शिक्षिका स्कूल जा रही हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको भी एक नदी पार करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में तो ऐसा है कि स्कूल उस पार है और बच्चा बांध के इस पार है। स्कूल में सिर्फ बुझिए शिक्षक रोज नाव से जाकर सिर्फ क्लास जाके आपका अटेंडेंस बनाता है और कुछ नहीं, बच्चे नहीं पहुंच पा रहा है। इन तमाम बाढ़ प्रभावित इलाके में बच्चे पहुंच ही नहीं रहे। अब कैसे आपका मध्याह्न भोजन बन रहा होगा वो आप खुद सोचिए, लेकिन बच्चे भी नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि शिक्षक के पहुंचने में जब इस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ रही है तो बच्चों का क्या हाल होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। देखिए जरा देखिए ये महिला शिक्षिका कैसे जा रही है। मतलब अगर एक बार भी हाथ किसी का छूटा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा, जैसे पटना में एक शिक्षक का नहीं मिला था। तो जरा देखिए कैसे महिलाएं जा रही हैं स्कूल। थोड़ा सिद्धार्थ जी एक बार भी देख लीजिए। अब दूसरा देख लीजिए, ये दरभंगा का है और दरभंगा के जिस इलाके में जिस स्कूल में ये पढ़ाने जा रही है, वो तो समझिए कि कुछ चीज़ें संजय झा के जल संसाधन मंत्री बनने के बाद स्थिति बदल गई है। तो यहाँ तो दिन में भी लोग जाने से डरते थे। इस समय में चारों तरफ पानी ही पानी होता था, कोई रास्ता ही नहीं। अभी तो कम से कम बांध के रास्ते से नदी के किनारे तक तो लोग पहुँच जा रहा है, लेकिन नदी तक घाट तक पहुँचने में क्या परेशानी हो रही है। एक शिक्षक का एक हाथ थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो समझ जाइए कि हड्डी फसली एक हो जाएगा। ये भी वीडियो आप देख ही लीजिए कि क्या स्थिति है। किस स्थिति में आपकी शिक्षिका, इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि जान हथेली पर रखकर भी स्कूल जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की पोस्टिंग करने से पहले हमें लगता है, या फिर जो ट्रांसफर हुआ है उसमें इस क्षेत्र में, अब औरंगाबाद की ये जितनी लड़कियों को देख रहे हैं, जो महिलाओं को आप देख रहे हैं, कोई स्थानीय नहीं है, सारे के सारे बाहरी हैं। बताइए किस स्थिति में वो जा रही होंगी। जीवन में कभी नदी देखी भी नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो आज तक नदी देखी ही नहीं है। अब साउथ बिहार का मतलब मध्य बिहार की लड़कियों का पोस्टिंग हो गया दरभंगा, मुजफ्फरपुर के उस इलाके में, समस्तीपुर के उस इलाके में, जहाँ नदी ही नदी चारों तरफ। तो कभी तो नदी देखी नहीं, नहर वहर देखने वाली लड़कियां थी, उसको इस तरीके से पार करना पड़ रहा है। तो जरा देखिए कि गौरा बराम जगह है जहां ये लड़कियां शिक्षिका आपकी नदी पहुंचने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद नदी पहुंचने के बाद कैसे नाव पर सवार होकर जा रही होगी आप कल्पना नहीं सोच सकते। तो जरा पहले जरा उस इलाके के शिक्षकों का थोड़ा जद्दोजहद वाली इस वीडियो को देखिए कि आपकी शिक्षिका कैसे जा रहा है। जरा देखिए सिद्धार्थ जी।
ये दरभंगा गौराबुराम का रहीतोल अखतवारा स्कूल एनपीएस अखतवारा स्कूल का दृश्य है। और यहाँ पे मैडम लोग आप देख रही हैं कि जा रही हैं स्कूल और उतरने में असमर्थ है। अभी तो नदी पार करना बाकी, ये देख सकते हैं नदी पार करना बाकी, एक और कटाव है उसको भी पार करना भी बाकी है। ये कष्ट देखिए एसीएस सिद्धार्थ सर और हमारे शिक्षा मंत्री बिहार सरकार हमारे नीतीश कुमार सर। देखिए क्या आपके घर की बहनें बेटियाँ ऐसे रहती तो क्या आप ट्रांसफ़र नहीं करते क्या? एक बार सभी लोग शेयर भी करेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा। बोलते हुए कीजिएगा। देखिए हम लोग ऐसे से जा रहे हैं, देखिए हम लोगों का हालत, नाव भी है तो पानी नदी आधा सूखा हुआ है, आधा नदी हेल के और आधा नाव से पार करना पड़ेगा। रोज का यही हाल है, रोज का। बारिश में और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। ये देखिए कैसे नदी हेल के पार कर नदी और यहाँ एकदम चौड़ा हो जाता है। उधर थोड़ा पतला हो जाता है, सबसे तरवार लग गया इधर से कोई चीज लेके तरवार लगा तो कपड़ों कैपेसिटी नहीं अच्छा पकड़ के ऐसा लगा लेते तो उतारा सकते हैं पानी चल ही रहा है और जल्दी यहाँ से बना सकते हो। देख लिए सिद्धार्थ जी, ये आपसे हम इसलिए कह रहे हैं कि आप बहुत सारे काम को अंजाम तक पहुंचाए, लेकिन जो हम बार बार कहते हैं कि सब कुछ इस शिक्षा कोष से नहीं हो सकता। और इस शिक्षा कोष से आप जैसे एआई जो है ना, एआई क्या है, ठीक है हमारा आपका सब कुछ कर लेगा, लेकिन दिल कहाँ से लाएगा? जो इमोशन है वो कहाँ से लाएगा? तो ये उस सिस्टम के इमोशन को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए उसका फेल्योर ये देखिए किस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई। उसका एक वानगी देख लीजिए कि ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो दूर कई जिलों से दूर अपने परिवार से अपने सब लोगों से दूर रह रहे हैं, उनको कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, इस खबर के सहारे हम ये दिखाना चाह रहे थे। चलिए मुजफ्फरपुर में जो महिला शिक्षिका स्कूल पर अकेले रह गई और उसके बाद बारिश शुरू हो गई, वो तो किसी तरीके से घर पहुंच गई, लेकिन चलते चलते हालात देख लीजिए कि कैसे कैसे जगह पर शिक्षक शिक्षिका की पोस्टिंग हुई, शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है। हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने की सरकार की जो पॉलिसी है ना, तो हर पंचायत के शिक्षक को ही उसी पंचायत में रख दीजिए। बाहर से जाकर पढ़ाने की जो कितना दिन लोग खींचेगा, ये गाड़ी खींचने वाला नहीं है। ये गाड़ी समझ जाइए एक्सीडेंट होना तय है। सिद्धार्थ जी सर, मेरा नाम कुमारी तुलिका है। मैं +2 सोशियोलॉजी की टीचर हूँ जो कुडनी ब्लॉक मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ। आज बहुत भारी बारिश हुई है और मैं आने जाने के लिए गाड़ी रखी हूँ जो एक बारिश में देखिए फंस गया है। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर हूँ, फंसी हुई हूँ और मैं कैसे जाऊँ नहीं समझ में मुझे आ रहा है। मैं कैसे यहाँ से निकलूँ? देख रहे हैं सर, सारे लोग जा चुके हैं, मैं फंसी रह गई हूँ।